हम सब में विराजित उस परम तत्व को कोटि कोटि नमन। हम यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं किसी भी विषय पर, जहाँ हम कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, और कुछ ऐसे वाक्य जो हमारे मन को सोच विचार के लिए मजबूर करता है कि नहीं, इसमें कुछ ऐसा छिपा हुआ है, ऐसा रहस्य है, जिसके माध्यम से हमारे मन को आध्यात्मिक यात्रा या मन के विकारों से दूर हो सकता है। तो इसी सिलसिले में, क्योंकि क्यों चिंतन करना पड़ता है, ये हम सब जानते हैं कि जैसे हम अपने शरीर को साफ करने के लिए प्रतिदिन स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, तो वह शरीर स्वच्छ होता है। यदि आप एक दिन स्नान नहीं करते, तो आपके शरीर में से दुर्गंध आने लगती है। उसी प्रकार हमें भी अपने मन को प्रतिदिन निर्मल करना पड़ता है। यदि आपका मन और बुद्धि निर्मल नहीं होगी, तो आप परमात्मा के निकट नहीं पहुंच सकते। ईश्वर ने स्वयं कहा है कि प्रतिदिन जो मुझे भजता है, वह मुझे अति प्रिय होता है, और मैं उसके पास या वो मेरे पास आ जाता है या निकट हो जाता है। तो इसी सिलसिले में आज मैं बहुत सुंदर एक गीत सुन रही थी, और वो गीत जब मैंने सुना, तो मुझे या कहना चाहिए मेरे मन को छू गया। हरिओम शरण का एक गीत है, मैं चाहूंगी कि आप भी उसे आंख बंद करके 2 मिनट के लिए सुने और उसको फील करें, अनुभव करें कि उसमें क्या बताना। आपने ये भजन या गीत सुना, तो आपके भी हृदय में शायद ये भावना आई हो, या एक विचार करने का विषय मिला हो, विचार या चिंतन करने में अत्यंत आनंद आ रहा हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगा, मैं अपने मन को समझाने लगी जब मैंने ये गीत सुना, और बहुत ही अच्छा चिंतन हुआ। वाकई में इस गीत में हरिओम शरण ने कितनी अच्छी बात बोली है। शायद मैं ही नहीं, मुझे लगता आप सबके नजर में भी यही सोचते होंगे कि हे ईश्वर, आपने हमें या हम प्राणियों को इस संसार में माया और भक्ति में अंतर करने के लिए बुद्धि देकर भेजा। बुद्धि भी दी है भगवान ने, और माया और भक्ति में अंतर करने के लिए भेजा है हमें। परंतु हम किस वश में आ गए? स्वार्थ के वश में आकर, इस संसार में आकर विषय के विकारों में लग गए, है ना? मन के जो विकार हैं, जो विषय विकार हैं, भोग विलास में हम ऐसे डूब गए, जिसके कारण अपने कर्मों में हमने अपने कर्मों से ही हमने अपने मन रूपी चादर को मेला कर दिया। और अब आपके सामने आने में मुझे शर्मिंदगी हो रही है, लज्जा आ रही है, कि क्योंकि मुझे अपने घर वापस आना है, मुझे अपने घर वापस जाना है। तो हे परमेश्वर, अब आप तक पहुंचने के लिए मैं जो सत्कर्म, जप, तप, नियम, ध्यान कर रहा हूँ, तो मुझ उस अधम प्राणी यानी मेरे जैसा निम्न स्तर का प्राणी, इतना वक्त ही नहीं मिल पा रहा है मुझे कि मैं आप तक पहुंचने के लिए इन चीजों को, इन विषयों को, इनके माध्यम से आपके द्वारा या आपके निकट पहुंच पाऊं, आपको समझ पाऊं, आत्म साक्षात्कार पा पाऊं, आत्म ज्ञान कर पाऊं।
तो हे ईश्वर, मैं किस विधि आपसे मिलूं? ऐसा क्या जरिया अपनाऊं? करता तो मैं बहुत कुछ हूँ, या मैं करती बहुत कुछ हूँ, लेकिन करने के बावजूद भी मैं आपसे क्यों नहीं मिल पा रही? ये तड़प क्यों नहीं हो पा रही है मुझ में कि मैं आपसे मिलूं, आप मुझे मिले, आपके दर्शन मुझे हो, आपका अनुभव मुझे हो, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? तो ये भजन में इतनी सुंदर बात कही है कि ये जो शरीर में जो मन रूपी जो विकार है, उसने हमारे मन को, हमारी मतलब मन को मेला कर दिया है। किसने? विषय भोग ने इस चादर को मेला कर दिया है, और इस चादर को साफ करना कठिन हो रहा है। ये हमारा जो शरीर है ना, मन, शरीर में जो मन है, स्थूल शरीर के जो 4-5 विकार हैं, उनके माध्यम से जो मन भी उसमें दिया है, तो मन में जो समाहित है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, प्रमाद, पता नहीं क्या-क्या भरा हुआ है। और उसी के माध्यम से वो भगवान को पाना बहुत कठिन सा लगने लगा है, क्योंकि विकार ही मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। और तुलसीदास जी ने भी ना रामचरितमानस में बहुत अच्छी बात बोली थी। उन्होंने तो हमें कब से समझाते आ रहे हैं कि हे मनुष्य, निर्मल मन जो मोहि अति भावा, निर्मल मन जो मोहि अति भावा, मोहे छल छिद्र न भावा। कह रहे हैं तुलसीदास जी कि निर्मल मन जो मोहि अति भावा, और मोहे छल छिद्र नहीं भावा। निर्मल मन अर्थात बालक के समान सरल हृदय होना चाहिए, निश्चल हृदय होना चाहिए, और संत हृदय के समान होना चाहिए। संत हृदय के समान नवीन भगवान से मिलने की उत्सुकता होनी चाहिए। तो ऐसे छल कपट से भरे मन से मुझे आपके दर्शन करने में अब शर्म महसूस हो रही हो, क्योंकि मेरा मन विकारों से बहुत भरा हुआ है। कैसे इनसे कैसे इनसे दूर हूं? मैं प्रयत्न करती हूँ, रोज प्रतिदिन प्रयत्न करते हैं, हर प्राणी प्रयत्न करता है, लेकिन कभी ना कभी इस प्रतिदिन में ऐसा कुछ पल हो जाता है कि मुझे अपने आप में ऐसा लगता है कि अरे ये कहाँ से गलत कार्य हो गया, ये अपराध क्यों हो गया? तो मैं कैसे आपके पास आऊं? हे प्रभु, मुझे विषय विकारों से मुक्त करके इस हृदय को सरल बना दो। इस भजन में बहुत अच्छी बात बोली, बाकी में सरल हृदय ही ईश्वर को पाने का एक सरल माध्यम है। तो ईश्वर, मैंने जो कर्म किए हैं और आपके द्वारा निर्धारित किए गए जो नियम है ना, उसके अनुसार मैं चल सकूं, या कर्म ना करने के कारण मैंने जो मतलब कर्मों के माध्यम से जो मैंने अपनी चादर को मैली किया है, उस चादर को मैं अब धोना चाहता हूँ। और वह मैली चादर को ओढ़कर आपके सामने में जो मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लज्जा आ रही है, मैं वो दूर करना चाहता हूँ। इसीलिए ए मन, मैं अपने मन से बोल रही हूँ कि ए मन, अभी भी सुधर जा, क्योंकि मेली चादर ओढ़ के बंदे कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तो अभी भी सुधर जा, क्योंकि अभी भी तेरे पास समय है। कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा, तो जाग जा और प्रभु के पास जाने के लिए जतन करना शुरू कर जा। तो इसी वाणी से मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। जी, बहुत ही अच्छा मैम। तो कहते हैं ना, हम यहाँ कुछ दिन के लिए आए हैं, हमें हमारे घर वापस तो जाना है। तो कुछ करके वो पाप के हमें वापस जाना है, ताकि हम परमेश्वर को परमात्मा को भी बोल सके कि देखिए हमने, मतलब बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, बहुत बहुत अच्छी। मतलब वो होता है ना कि वो एक याद दिलाया आपने कि अभी जाना है वापस, हाँ। वापस जाना है। मैली चादर हो रही है कि धोना है उसको। ये बाकी में जब मैंने भी सुना ना प्रिया मैम, आज मैंने इस गीत को, तो मैं मतलब मुझे अंदर तक, अंदर हृदय तक ये बात आई कि वाकई में
चादर धोनी है, अभी पूरी साफ नहीं हुई है, दाग लगा है उसमें, क्योंकि भगवान ने निर्मल काया देकर भेजा था हमें और हम ही ने उसमें दाग लगाया। बचपन से लेके अभी तक पता ना कितने दाग लगे हैं इस काया में, तो उसको धोना है। और धोएंगे कैसे? इसी ध्यान के माध्यम से धोएंगे, है ना? ध्यान है, नाम है, जप है, जो भी जो जतन करता है उसके माध्यम से धुलेगी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसा, मतलब मुझे ये फील हो रहा है, पता नहीं सबको फील होगा कि नहीं होगा, ये लग रहा था मुझे। फिर मैंने कहा नहीं, मैं सुनाऊंगी, आज ये वाला गीत सबको सुनाऊंगी। आपका ही हाथ वंदन सभी को। अब भी जो भजन आ रहा था वो मुझे स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था, अच्छा। लेकिन ये भजन मैंने सुना है, मैली चादर ओढ़ के हरिशरण ओम का है, अच्छा भजन है। बिल्कुल सही बात है कि मन ही हमारी हर चीज की जड़ है, हर काम की, काम क्रोध लोभ माया सब मन में ही पैदा होती है। जब तक हमारा मन ही निर्मल नहीं होगा हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। बस बिल्कुल ये तो है ही, मन ही हर चीज की जड़ है। उसी को दूर करने के लिए ध्यान करते हैं। सही है। तो चलिए, बहुत अच्छा रहा आज का, टॉपिक भी बहुत अच्छा था। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। जी, जी। चलिए सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। हमारे भीतर बैठे उस परमात्मा को, परम शक्ति को नमन करके आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।